चलो हाँ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस में। मैं सुरेश सर आज आप लोग के लिए लेकर आऊँगा नया इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। अब फिजिक्स में क्या चीज़ पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो छोटा छोटा आता है टॉपिक वो सबको क्लियर करते जाएंगे। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दूरी के बारे में। दूरी जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या होता है उस चीज़ को समझिए। देखिए जो दूरी होता है ना वो दो बिंदुओं की लंबाई होती है, दो बिंदुओं की लंबाई। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है तो इसके बीच की जो लंबाई है इसी को हम लोग दूरी बोलते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे जो खड़े हैं यहाँ पे एक पॉइंट होगा ए और फिर यहाँ से हम चल के यहाँ तक आ जाएंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा बी। तो यहाँ से ए से और बी हमने जो लंबाई तय की, जो लंबाई मैंने तय किया उस लंबाई को ही हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे, यानी डिस्टेंस बोलेंगे। मतलब ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अगर हम इसको दिल्ली मानते हैं, दिल्ली मानते हैं और इसको अगर हम लोग झारखंड मानते हैं तो झारखंड और दिल्ली के बीच का जो ये दोनों पॉइंट है इसके बीच का जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। यही होता है दूरी। अगर इसका परिभाषा अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, डिस्टेंस बिटवीन इन टू पॉइंट या लेंथ बिटवीन इन टू पॉइंट, बस उसके बीच की जो लंबाई होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। अब क्या होता है इसका ऐसा यूनिट, मतलब अगर हम यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो कुछ तो मैग्नीट्यूड तय करेंगे, यानी परिमाण तो कुछ मिलेगा। तो परिमाण क्या मिलता है, परिमाण हम लोग को मीटर मिलता है या तो किलोमीटर मिलता है, ठीक है। और अगर छोटा एकदम लेना है, जब मान लेते हैं हम सिर्फ हाथ से एक बित्ता दो बित्ता अगर हम ऐसे मापते हैं तो हमको क्या मिलेगा, सेंटीमीटर मिलेगा। अगर उससे भी छोटा दूरी हमको मापना है यानी लेंथ मापना है तो हम लोग mm का भी यूज़ करते हैं, नैनोमीटर का भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे यूनिट होता है। लेकिन बेसिकली जो दूरी का जो मतलब दूरी का जो मात्रक होता है जिसको हम ऐसा यूनिट भी बोलते हैं, तो ऐसा यूनिट क्या होता है दूरी का, वो होता है मीटर। ये होता है मीटर। कहीं भी हम लोग जाते हैं, चलते हैं, पैदल चलते हैं, गाड़ी से जाते हैं, घोड़ा से जाते हैं, चाहे एरोप्लेन से जाते हैं, तो हम लोग डिस्टेंस तय करते हैं और किस रूप में, मीटर के रूप में। और मीटर का हम लोग बड़ा वाला मात्रक लेते हैं जिसको हम लोग किलोमीटर बोलते हैं। बस यही होता है हमारा दूरी यानी डिस्टेंस। कहीं भी जाएंगे हमको क्या मिलेगा, परिमाण मिलेगा यानी मैग्नीट्यूड मिलेगा। और किस रूप में, मीटर के रूप में या तो किलोमीटर के रूप में। ये बड़ी मात्रक हो गई और ये छोटी मात्रक। बस यही चीज होता है मीटर में। और क्या होता है, एक होता है सदिश राशि और एक अदिश राशि। वो इस वीडियो के लास्ट में हम पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करेंगे कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। तो पहले इस चीज को समझ लीजिए, जो दूरी होता है ना ये होती है अदिश राशि, ये अदिश राशि होती है। अब ये अदिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको स्केलर क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब ये होता क्या है समझिए, इसके पास सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड यानी परिणाम या परिमाण। तो परिमाण इसके पास होता है। अब दूरी जो है, हम कहीं भी जाएंगे दिशा से कोई लेना देना नहीं है। दिशा चार्ट होता है, पता ही आप लोगों को। तो कोई भी दिशा में अगर हम कहीं भी जाएंगे तो हम क्या तय करके आएंगे, दूरी तय करके आएंगे। और उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाण। मतलब जो हम लोग तय किए उसी को मीटर बोलेंगे, किलोमीटर बोलेंगे, जितना हम दूरी तय किए। और उसको कौन सी राशि में आती है वो, तो वो परिमाण जो है अदिश राशि में आता है। सिर्फ अदिश राशि में सिर्फ हम लोग को क्या देखने को मिलता है, परिमाण। बस यही चीज हम लोग को दूरी में देखने को मिलेगा। अब दूरी जानने के बाद हम लोग जानेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के बारे में। अब विस्थापन क्या होता है देखिए, आप समझिए। विस्थापन जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इस चीज को समझिए। तो देखिए ये जो विस्थापन है ना वो दूरी का एक रूप है। और कौन सा रूप है उस चीज को देखिए। जैसे कि इसमें दो पॉइंट है ए और बी, तो ए से हमको बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है। और हम क्या बोले, ए से बीच का जो लंबाई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। रास्ते की लंबाई को दूरी बोलते हैं, कहीं जाने की लंबाई को दूरी बोलते हैं। तो ए से बी जाना है, हम कैसे जा सकते हैं, तो देखिए हमारे पास रास्ता कितना हो सकता है। एक तो हम ऐसे जाएंगे तो कर्व घूम के जाएंगे, एक सीधा हम लोग जा सकते हैं, एक हम लोग ऐसे करके टेढ़ा बांका करके जा सकते हैं। और किसी को होगा तो हेलीकॉप्टर लेके वो घूम घाम के आराम से जाएगा, टेंशन ही नहीं है उसको एकदम। और एक पॉइंट अगर हमको जल्दी जाना है तो हम लोग हेलीकॉप्टर से ही एकदम सीधे जाएंगे पॉइंट। तो देखिए कितना रास्ता हो गया, इस चीज़ को समझिए। एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये, इसको 2 नंबर का रास्ता बोल सकते हैं। ये 3 नंबर का रास्ता, ये 4 नंबर का रास्ता।
अब आपको बताना है आप कौन सा रास्ता पकड़ के बी तक जाइएगा। ए से जाना है, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं और हमको पहुँचना है बी तक। तो रास्ता कितना हो गया? 4 ठो, और ये चारों क्या हो जाएगा? दूरी होगा। इसको भी दूरी बोलेंगे, इसको भी दूरी बोलेंगे, इसको भी दूरी बोलेंगे और इसको भी दूरी बोलेंगे। अब इसी में क्या है? विस्थापन छुपा हुआ है। अब विस्थापन कौन सा है? देखिए समझिए, विस्थापन जो हमारा होगा ना, सबसे छोटी दूरी होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलिएगा सर इसमें सबसे छोटा रास्ता तो 2 है, तो 2 नंबर का रास्ता को हम विस्थापन बोलेंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। आई होप डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक दूरी का ही रूप है। और कौन सा रूप है? सबसे छोटी लंबाई, सबसे छोटी। देखिए दोनों बिंदुओं का सबसे छोटी लंबाई अगर हम देखेंगे तो 2 नंबर का रास्ता होगा, और ये 2 नंबर का रास्ता ही हमारा क्या है? विस्थापन है। और ये खुद एक दूरी होता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज को समझिए कि ये भी तो दूरी है ना, तो इसका भी जो यूनिट होगा यानी SI यूनिट सेम टू सेम होगा, जो हमारा दूरी का होता है और जो हमारा विस्थापन का होता है, दोनों का क्या होगा? सेम होगा। और ऐसा यूनिट होता है मीटर। अब बड़ी यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंसेस है। पहला तो जितना भी विस्थापन है, मतलब सभी विस्थापन को हम दूरी बोल सकते हैं। मेरे पास जितना भी विस्थापन आएगा, चाहे 1 गो आएगा, 2 गो आएगा, 3 गो, किसी भी क्वांटिटी में जितना विस्थापन देखने को मिलेगा वो विस्थापन किसका रूप है? वो दूरी का रूप है। लेकिन सभी दूरी को हम विस्थापन नहीं बोल सकते हैं। जैसे हम क्या 1 नंबर को विस्थापन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। 3 नंबर के रास्ते को भी विस्थापन नहीं बोल सकते हैं। 4 नंबर के रास्ते को भी विस्थापन नहीं बोल सकते। हम सिर्फ विस्थापन किसको बोल सकते हैं? ए से बी का जो सीधा लंबाई है, स्ट्रेट में जो गया हुआ है, 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो जाता है शॉर्टेस्ट पॉइंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि सभी विस्थापन दूरी होती है, लेकिन सभी दूरी विस्थापन नहीं होती है। बस यही दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, ये एक हम स्क्वायर ले लिए हैं, स्क्वायर फील्ड। अब ए से अगर बी जा रहे हैं और बी से सी, अब देखिए यहाँ पे कि ए से हमको सी तक जाना है। एक तो हम बी होते हुए जाएंगे, सी होते हुए जाएंगे, और एक तो हम डायरेक्ट सी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कौन वाला विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप बोलेगा सर सबसे छोटा जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ये वाला AC जो है, AC हमारा जो डायगोनल है, यही हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो जाएगा। अब एक पॉइंट हम ये लेते हैं, जैसे कि AB। अब इसमें बताना है कि इसमें विस्थापन कौन वाला है और दूरी कौन वाला है। दूरी कौन है, विस्थापन कौन है? हालांकि तो दोनों दूरी है, लेकिन सबसे छोटी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। आप बोलेगा सर इसमें दूरी और विस्थापन दोनों एक ही होगा। हाँ तो सही बात है, ये दोनों इसका क्या होगा? एक ही होगा। अब क्या होता है, विस्थापन का मान क्या होता है? कभी 0 भी आ सकता है, कभी माइनस में भी आ सकता है, और कभी प्लस में भी आ सकता है। लेकिन जो हम दूरी बोले हैं ना, इसका मान हमेशा क्या आएगा? प्लस में आएगा। ये हमेशा प्लस में आएगा, और ये हमेशा माइनस, प्लस या 0 कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा होने का मेन जो वजह है वो है ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये है वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये जो हमारा है अदिश राशि है, और जो विस्थापन है ये सदिश राशि है। और सदिश और अदिश में क्या डिफरेंस है? देखिए समझिए, सदिश राशि जो होता है उसके पास माइनस भी वो हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और अदिश के पास क्या होता है? ये सिर्फ प्लस ही हो सकता है। अब इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा ये सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है, तभी ये दोनों चीज और क्लियर होगा। तो चलिए अब जानेंगे हम लोग अदिश राशि और सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होता है एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अदिश राशि। अब ये स्केलर क्या होता है, ठीक है। अब अदिश को समझते हैं, और हम लोग इसके बाद समझना है सदिश को भी, यानी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है उस चीज़ को समझिए। देखिए अदिश और सदिश दोनों में कॉमन क्या चीज़ है उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले कि इसमें हमको क्या मिलेगा? परिमाण, परिणाम जो है, तो इसमें भी हमको परिमाण मिलेगा, जिसको हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो दोनों में कॉमन है, इसमें भी हमको परिमाण मिलेगा, इसमें भी परिमाण मिलेगा। अब क्या होता है कि देखिए इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वही इसका मेन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए इसमें हमको डायरेक्शन नहीं मिलेगा और इसमें हम लोग को डायरेक्शन मिलेगा। मतलब क्या? दिशा मिलेगा, ठीक है। बस यही अंतर है हमारा। मतलब जो सदिश राशि होती है उसके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। अगर ये दोनों होगा तभी वो सदिश है।
और अदिश राशि में क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। इस कारण क्या होता है, ये अदिश राशि। अब दोनों में डिफरेंस और क्या होगा उस चीज़ को समझिए। यही डिफरेंस के कारण ही क्या होता है कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन इसमें दिशा के बारे में पता ही नहीं है। इस कारण क्या होता है, ये हमेशा प्लस होता है, हमेशा क्या होता है, प्लस। ठीक है, अब समझिए इसके आगे जो चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से समझना है। जैसे मान लेते एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब ए से कोई बंदा है या बंदी है जिसको लेना है, तो ए से वो बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है। चलिए ए से बी तक गया, फिर ये अगर मान लेते इसका जो दूरी होगा वो 5 किलोमीटर का है। ए से जो बी का दूरी है वो कितना है, 5 किलोमीटर का। अब ए से बी तक गया और घर उसका यहीं पे है, तो बी पे जाने के बाद तो वहाँ रुक नहीं जाएगा। अब बी से फिर कहाँ आएगा, ए की ओर आएगा, तो अब फिर 5 किलोमीटर इधर से आएगा, एक बार जाने का और एक बार आने का। तो टोटल मिला के वो हम पूछेंगे कि वो दूरी कितना तय किया, तो आप बोलिएगा सर इधर से गए 5 किलोमीटर, उधर से 5 किलोमीटर, 5 और 5 10 होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि ये हमारा कितना हो गया, 10 किलोमीटर, ये हो गया दूरी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोल दिए कि विस्थापन कितना तय किया, तो विस्थापन का हम क्या बोले कि दो बिंदुओं का शॉर्टेस्ट लेंथ। अब दो बिंदु का, अब समझिए कि इसका एक बिंदु पहले यहाँ था और एक बिंदु यहाँ है, लेकिन जब ये वापस आ गया, क्योंकि हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखेंगे ना, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का मतलब प्रारंभिक वाला स्थान और जहाँ पे वो अंतिम कर रहा है, अंतिम वाला स्थान, तो दोनों का क्या हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि प्रारंभिक भी यही हो जाएगा और अंतिम अवस्था भी क्या हो जाएगा, यही। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इसका यही है, इनिशियल डिस्टेंस फाइनल डिस्टेंस दोनों एक ही जगह है। और दोनों अगर एक ही जगह में होगा तो एक बिंदु का वो क्या बन जाएगा, एक बिंदु यानी एक डॉट बन जाएगा। तो डॉट का ना कोई लेंथ होता है और ना ही उसका कोई साइज होता है, तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि वो कोई दूरी तय नहीं किया, जितना गया उतना आ जाएगा। मतलब इधर अगर जाता है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा जाने का, और जब हम पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन, यानी जब वो पीछे आएगा तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस, और उधर जब जा रहा है तो प्लस हो गया। तो इधर से जब वो जाएगा तो +5 लेके जाएगा, लेकिन जब बी से आएगा ए की ओर तो -5 लेके आएगा। और हम जानते हैं कि +5 और -5 जब हम लोग जोड़ते हैं, गुना करते हैं, जो भी करेंगे तो क्या देगा, हमको 0 देगा। तो इस कारण क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट का अगर हम बात करते हैं, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर डिस्टेंस का बात किया जाए, डिस्टेंस अगर हम इसका निकालना चाहें तो डिस्टेंस हमारा 5 + 5 = कितना हो जाएगा, 10। यही डिफरेंस है इसका। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ से कोई गाड़ी स्टार्ट हो रहा है इधर जाने की ओर लिए, ठीक है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, ठेल के पीछे ले आता है। अगर ये होगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसको अगर हम लोग इंटीजर मानते हैं, लाइन नंबर जो होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, और पीछे आएंगे -1, -2, -3, -4, इस तरह से आते रहेगा। तो आगे की ओर जाएंगे तो प्लस वाला नंबर मिलेगा, लेकिन जब हम 0 से पीछे की ओर आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। अगर हम गाड़ी को इधर लेके जा रहे हैं और हमको ठेल के इधर ले आया इस पॉइंट पे, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमको क्या मिल गया, माइनस मिल गया। यानी हम बोल सकते हैं कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो सदिश राशि है, उसके पास क्या होता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और आपका 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अदिश राशि में हमको दिशा के बारे में ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ जाएंगे और आएंगे, प्लस जा रहे हैं माइनस जा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस कारण क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और मेन कारण ये है कि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, और डायरेक्शन नहीं होने के कारण ही क्या होता है, ये हमेशा प्लस होता है। इसके पास डायरेक्शन भी है कि जिधर से गए उधर से आ भी जाएंगे, तो डायरेक्शन जब हम लोग जाते हैं तो प्लस माइनस चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम लोग बायां साइड जाते हैं तो माइनस होता है, और दायां साइड RHS की ओर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस मिलता है। अगर हम प्लस से माइनस की ओर जाएंगे, यानी LHS to RHS या RHS to LHS, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, और साइन चेंज हो जाएगा, ये उसके पास क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। और डायरेक्शन होगा तो हर चीज़ों के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड होने के कारण ही क्या होता है, वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसी कारण क्या होता है दोस्तों, जो हमारा सदिश राशि है उसका परिमाण प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है, और अदिश राशि का परिमाण सिर्फ हमारा क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलो।